नमस्कार, मैं अमर कुमार, फिजियोथेरेपिस्ट कम योगा इंस्ट्रक्टर, अपनी सेंटर आरोग्यम आसनसोल वेस्ट बंगाल की ओर से आपके साथ अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में प्राणायाम को शेयर कर रहा हूँ। उसी क्रम में मैं आज आपके साथ में भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव को शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पीछे के कुछ वीडियोज़ में मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, उज्जयी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, इन सब के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। आज की इस क्लास में हम भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव करेंगे। हमारे सेंटर आरोग्यम से फिजियोथेरेपी की सर्विसेज दी जाती हैं। योगा क्लासेज और फिटनेस क्लासेज भी हमारी सेंटर के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। आप में से कोई अगर हमारा सर्विस लेना चाहें तो यह सर्विसेज हमारे सेंटर पर भी उपलब्ध है। और सेंटर के अलावा पूरे आसनसोल से न्यामतपुर, कुल्टी, बराकर, चिनाकुड़ी, रूपनारायणपुर, चितरंजन, इन सभी एरियाज में हमारी सेंटर के द्वारा होम सर्विसेज भी अवेलेबल है। हमसे संपर्क करने के लिए, हमारी सर्विसेज अवेल करने के लिए आप हमसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं इस वीडियो में अपना नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सके तो इसे आप सभी प्लीज़ नोट डाउन कर लें। मेरा नंबर है 9163097850। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरा नंबर है 9163097850। आप लोगों का समय ज़्यादा नहीं लेते हुए अब मैं भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और प्रणव प्राणायाम पर आ रहा हूँ। इसे ध्यान से करें और इसका उचित लाभ आप लें। और आपको यह वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आप में से अगर किसी को यह प्राणायाम जानना हो, करना हो, सीखना हो तो उनके लिए तो उनको लाभ इस वीडियो से मिल जाएगा। और आपके दोस्त मित्र परिचित कोई अगर करना चाहें, इसको जानना चाहें तो उन्हें भी इसकी सुविधा मिले। चलिए अब हम आप लोगों के साथ में भ्रामरी प्राणायाम को शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले अपना किसी भी तरह से एक कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएंगे। अभी मैं आपके सामने में सिद्धासन में बैठा हूँ, जिसमें एक पैर हमारा नीचे, दूसरा उसके ऊपर में इस तरह से रखकर हम बैठेंगे। पीठ को बिल्कुल सीधा रखेंगे, स्पाइन की हड्डी हमारी सीधी होगी। भ्रामरी प्राणायाम में हम अपनी पहली उंगली को अपने आईब्रो पर रखते हैं और बाकी की 3 उंगलियों का इस्तेमाल हम अपनी आंखों को बंद करके उनके ऊपर रखकर करेंगे। और अंगूठे से कान के छिद्र को हम इस तरह से इसको बंद करेंगे। इसमें हम लंबा गहरा सांस लेते हैं और एक हमिंग साउंड क्रिएट करते हुए मुंह से हम सांसों को निकालेंगे। हमारे ऊपर और नीचे की दांतों के बीच में थोड़ी सी गैप होगी, उनको नहीं मिलाएंगे। हो सके तो अपनी जीभ को हम अपने दांतों के बीच में रख लें, होंठ हमारा बंद रहेगा। चलिए पहले लंबा सांस लेंगे। और एक बार करते हैं। उचित लाभ लेने के लिए अपने डेली के प्राणायाम में हम इसको कम से कम 3 से 5 बार तक जरूर करेंगे। इससे हमारा मन शांत होता है, दिमाग स्वस्थ रहता है, किसी भी चीज़ को सोचने समझने की शक्ति हमारी बढ़ती है। इसके बाद हम उद्गीत प्राणायाम करेंगे। इसमें हमें लंबा सांस लेना होता है, फिर अपने होठों को राउंड करते हुए वहाँ से
ओम का उच्चारण हमें करना होता है। ओम में हमारा जितना सांस का कैपेसिटी है 80 से 90% तक की सांसें हम सिर्फ और सिर्फ ओ का उच्चारण करते हुए अपनी सांसों को रिलीज करेंगे। और जब हमारे पास में सांस की क्षमता जो हमने स्टेक करके रोका हुआ था, छोड़ने के टाइम में उसका हम 5 से 10% का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमारी होंठें बंद हो जाएंगी और उसमें म शब्द का उच्चारण होगा इस तरह से। हम एक बार और करते हैं। और तीसरा प्राणायाम जैसा मैंने बताया प्रणव, अभी तक मैंने आपके सामने में भ्रामरी, उद्गीत किया। अब मैं करने जा रहा हूँ आखिरी प्राणायाम जो कि है प्रणव। इसमें इसके ऊपर में मैं आप लोगों को कुछ दिनों बाद एक अलग से क्लास दूंगा। यह सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम है, सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि हम जितना भी प्राणायाम वगैरह करते हैं सब कुछ करने के बाद में कोई भी योगासन वगैरह करते हैं, इसको करने के बाद में आखिरी में शरीर को एक तरह से हम अपने अंदर से काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। मन हमारा अत्यंत ही शांत हो जाता है, बहुत शांत, बहुत ठंडा हो जाता है। किसी भी चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति हमारी कई गुना बढ़ जाती है। इसके ऊपर मैं आपको कुछ दिनों बाद एक डिटेल क्लास अलग से दूंगा। अभी समय कम है, उसमें मैं आप लोगों से हल्का सा इतना ही निवेदन करूंगा। इसको करने के लिए सभी प्राणायाम जैसे हमने सीक्वेंस में बताया वैसे आप करते हुए आएंगे। भर्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, उज्जयी, उद्गीत, उज्जयी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत। इस बीच में हम कुछ आसनों को भी करेंगे, लेकिन प्रणव जब भी करेंगे ये सबसे आखिर में करेंगे, सबसे आखिर में, ताकि इसका रिजल्ट हमें पूरा मिले। पूरे प्राणायाम, पूरे आसन का हमें समुचित लाभ प्रणव को करने के बाद ही जाकर मिलता है। उस लाभ को हम, समुचित लाभ को हम तभी अपने अंदर महसूस कर पाते हैं। इसको अभी छोटा में इतना ही आप समझिए कि आंखें हमारी बंद रहेंगी, बहुत ही स्लो साउंडलेस, अगर हो सके तो साउंडलेस, लंबा गहरा, बहुत ही धीमी गति में अपनी सांसों को लेंगे, लंबा लेंगे, अपने लंग्स से होते हुए पेट तक अपनी सांसों को लेंगे। जितना मैक्सिमम हो सके उन सांसों को होल्ड करेंगे, और होल्ड करने के बाद अगेन जब देखें कि अब हम होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल ही आस्ते गति में, धीमी गति में, बिल्कुल साउंडलेस अपनी सांसों को दोनों नाकों से रिलीज कर देंगे, बिल्कुल आस्ते आस्ते। इसको भी कम से कम 3 बार करेंगे। चलिए करते हैं। आंखों को बंद कर लेंगे, साउंडलेस हम सांस को लेंगे।
इसको भी 3 बार से लेकर 5 बार 7 बार जैसा आपके पास समय हो उतनी बार इसको करेंगे। करने के बाद में शरीर हमारा रिलैक्स, बिल्कुल शांत, इसी मुद्रा में बैठे हुए हमारे जो भी सबसे प्रियजन हो, किसी तरह की भगवान की मूर्ति, देवी देवताओं की मूर्ति, जो कभी कहीं हम भ्रमण करने गए थे, घूमने गए थे, कहीं पर हमने कुछ देखा था जिसका रूप हम आज तक नहीं भूल पाए हैं। आपके कोई भी प्रियजन हो सकते हैं जो इस दुनिया में हैं या शायद नहीं है, जिनको आप सबसे ज़्यादा मानते हो, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप हमेशा अपने सामने देखना चाहेंगे, उस चीज़ की रूपरेखा, उसकी मूर्त बंद आँखों से उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। उसको देखते रहेंगे, सांस हमारे नॉर्मल गति में चलेगा, बिल्कुल उसको देखते रहेंगे, उसके साथ वार्तालाप करेंगे, मौन रहते हुए उसका हाल चाल लेंगे, उसका समाचार लेंगे, उससे संपर्क करेंगे, उनसे अपने मन को जोड़ेंगे। कुछ समय इस तरह से बैठे रहते हुए, इस तरह से उनसे संपर्क करते हुए, इसी मुद्रा में बैठने के बाद 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड जैसा आपके पास समय हो, उनके साथ अपना संपर्क साधते हुए कुछ समय बाद अपनी दोनों हथेलियों को हम आपस में इस तरह से रगड़ेंगे। रगड़ते हुए हमें कुछ समय बाद अपनी हथेलियों में गर्मी लगेगी, हाथ की हथेलियाँ काफ़ी गर्म हो जाएंगी। उसके बाद अपनी उन हथेलियों को हम इस पोर्शन को इस तरह से रगड़ते हुए, गर्म करते हुए, जब काफ़ी गर्म हो जाए, जब हमें लगे कि हाँ गर्म अच्छा हो गया है, तब हाथ की हथेलियों की उस पोर्शन को हम अपनी आंखों पर रखेंगे कुछ समय के लिए। उसके बाद आस्ते आस्ते हम अपनी गालों को इस तरह से मालिश करेंगे, अपने हाथों को मालिश करते हुए आस्ते आस्ते अपनी आंखों को खोल देंगे। यह जो था इसे हम प्रणव बोलते हैं। इसके ऊपर में बहुत ही लंबा क्लास की ज़रूरत है, जो कि मैं आपसे आने वाले कुछ दिनों में शेयर करूंगा, अलग से शेयर करूंगा प्रणव। बाकी अभी तक के लिए इतना ही था। भ्रामरी उद्गीत प्रणव को आज हमने सीखा, आज हमने इसको जाना। आगे के वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद। और आप लोगों से फिर से मैं एक बार निवेदन करना चाहूँगा, आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।